हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी बिहार स्पेशल का यह लेक्चर 8 का वीडियो है, जिसमें हम लोग जो बिहार भूगोल का भाग रहने वाला है उसका दूसरा भाग हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत ही बढ़िया से इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम बिहार में होने वाले हैं, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एईटीओ, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कुछ टॉपिक रहेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ देखेंगे जल संसाधन अपवाह तंत्र, उसके बाद वन रिजर्व वन, इसके बाद से देखते हैं कि बिहार का अपवाह तंत्र। तो बिहार के अपवाह तंत्र में यहाँ पे नदियाँ, नहर, झील, जलप्रपात, ये सभी यहाँ पे इसमें सम्मिलित है। इसके बाद से देख लेते हैं बिहार की नदियाँ। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार की नदियाँ जो है उनकी क्या रूपरेखा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए 2 भागों में इन लोग को विभाजित किया गया है नदियों को। तो कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए अपवाह तंत्र के रूप में एक हिमालयन नदियाँ और एक तरह यहाँ पे देखेंगे एक पठारी नदियाँ। एक पठार भाग हो गया और एक हिमालयन नदियाँ हो गया। तो इन सब के बारे में भी यहाँ पे हम लोग जानेंगे। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, जिनका बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, और जो पठारों से निकलने वाली नदियाँ हैं उनका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी ठीक इसके विपरीत है दोस्तों। अगर हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं तो उत्तर से दक्षिण, और पठारों से निकलने वाली नदियाँ जो हैं दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहीं चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि इन नदियों का क्या यहाँ पे देख लेते हैं। हिमालयन नदियाँ जो है ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सादा नीरा नदियाँ हैं। सादा नीरा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सालों भर इसमें पानी रहता है। और यहीं देख लेते हैं पठारी नदियों के बारे में। ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। वर्षा के पानी से ही इन नदियों में पानी रहता है, इसलिए इसे वर्षा आधारित नदियाँ बोला जाता है। इसके बाद से देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अभी बताया हम ऊपर की, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ये नदियाँ जो हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं, ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। और पठारी नदियाँ जो है नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद से देखेंगे ये नदियाँ जो हिमालयन नदियाँ हैं बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और इसके बाद इधर देखते हैं पठारी क्षेत्रों में ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं हिमालयन नदियाँ में ये नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं, ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं, और यह जो है बाढ़ की कम संभावना होती है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है यह नदियाँ, हिमालयन नदियाँ। इन नदियों में, पठारी नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय इत्यादि आती हैं नदियाँ, जबकि इसमें गंडक, गंगा, कोसी, महानंदा, बागमती आदि नदियाँ आती हैं। इसके बाद से देख लेते हैं कि नदियाँ जो हैं, जैसे महानंदा है तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती हैं और गंगा में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा जो है विंध्य की पहाड़ी से निकलती है और चौसा में
चौसा में जाके मिलती है। इसके बाद से देखते हैं सोन नदियां जो है अमरकंटकम की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में दानापुर में जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे पुनपुन नदियां जो है, पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू से निकलती है और गंगा में फतुहा में जाकर के मिलती है। इसके बाद से देखते हैं फल्गु नदी, जिसे हम लोग निरंजना नदी कहते हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जो है जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। इसी तरह से क्यूल नदी है, तो क्यूल जो है हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद से फिर एक नदी आता है सकरी नदी, जो छोटा नागपुर से निकलती है, पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में जाकर के क्यूल नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ देखते हैं महानंदा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी, और यहाँ पे गंगा में जाकर के, मालदा में जाकर के यह मिल जाती है। यहाँ देखते हैं कर्मनाशा, कर्मनाशा जो नदी है यह कर्मों का नाश करने वाली नदी के रूप में जानी जाती है और विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा में चौसा में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि सकरी जो नदी है यह छोटा नागपुर से, पठार से निकल करके क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। इसके बाद से आगे चर्चा यहाँ करते हैं। यहाँ पे इसका कुछ फिगर बनाया गया है, वही चीज है। यहाँ पे सोन नदी जो है पटना में जाके मिलती है। यहीं देखिए कर्मनाशा जो है, और इधर से यूपी साइड में इसका जो यहाँ पे बॉर्डर है बनाया जा रहा है, यहाँ पे बॉर्डर जो है। और घाघरा नदी यहाँ हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, और यहाँ पे कोसी। इस तरह से इसके बाद अगला टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं, गंगा नदी के बारे में देखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। दीव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 71वीं बीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें सेम यही क्वेश्चन दिया गया है कि अलकनंदा और भागीरथी की नदी को मिलने से कौन सा वहाँ पे नदियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले है कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ होती हैं वो देव प्रयाग के रूप में कहलाती हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ भी था देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इस तरह से करके। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनने वाली जो है तो उसको देव प्रयाग के रूप में जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। इसके बाद से देख लेते हैं, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार होते हुए, यानी 12 क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर के बहती है, तो 12 जिलों से होकर के बहती है।
फिर यहाँ देखते हैं आगलागर जो है लखीमाया से गुजरती है। इसके बाद से देखते हैं बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। इसके बाद से देखते हैं बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम नदी के नाम से जाना जाता है। यह अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बढ़ती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम जो है गोगरा, करनाली, नेपाल में आदि है। इसके बाद से देखते हैं इसकी सहायक नदियां जो है राप्ती, छोटी गंडक, सरदा, भेरी, सेती आदि है। यानी इसकी सहायक नदियां जो है राप्ती, छोटी गंडक, सरदा, भेरी, सेती आदि है। इसके बाद देख लेते हैं गंडक नदी को नारायणी मैदान में सप्त गंडकी शालिग्राम नेपाल में यानी नेपाल से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलगिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, तिउर, धनोती आदि है। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हैं तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बागमती नदी इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जो है लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बागमती नदी के इसके बाद देखेंगे यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां जो है अरुण, तमोर, लीखू, दूध कोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी आदि है। महानंदा के बारे में देखेंगे। जो महानंदा नदी है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां कैनूर, नागर, बलास, मेची है। इसके बाद से देख लेते हैं कर्मनाशा नदी के बारे में। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में
जाकर के मिलती है। यह दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिम नदी है। इसके बाद से देख लेते हैं, कर्मनाशा नदी को पवित्र नदी भी माना जाता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटकम पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वाल जिले के झारखंड का गढ़वाल जिला जो है, तो वहाँ से निकलते बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बनने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।